जय हिंद। जय हिंद सभी को। तो हमने कल क्या देखा था, कल क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन हुआ था कल। और आज हम जानेंगे स्टेट बाय स्टेट। हाँ। हाँ, तो आज हमारा स्टेट में हम शुरुआत करेंगे। एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जानेंगे सबसे पहले हम। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम बात करेंगे। आज मैं उधर रास्ते से आ रहा था मार्केट में, तो मैंने देखा एक एक अम्मा को देख। और अम्मा भी गजब थी। अम्मा ऐसे करके एकदम मेरी नजर पड़ी, मैंने ऐसे किए थी। मैंने कहा अम्मा शायद सेल्फी ले रही है। वो बीड़ी पी रही थी। धुआं निकला, पता चला बीड़ी पी रही है। अच्छा अच्छा। बीड़ी से क्या होता है पता है? बीड़ी से बल मिलता है, ताकत मिलती है। बीड़ी पानी पीने से, पीने वाले से पूछना क्यों भाई साहब बीड़ी क्यों पीते हो, हैबिट होती है तो उनसे पूछना क्यों पीते हो, वो कहेगा बल मिलता है। बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगर अपन बात करें ना, बीड़ी उद्योग कहाँ है भाई साहब? तो जबलपुर। अब देखो, जबलपुर जब भी याद करेंगे तो बल छुपा हुआ है, बल यानी ताकत। तो बीड़ी पीने से क्या मिल रही है? ताकत। वास्तव में मैंने क्या है, मैंने उस अम्मा को इस प्रकार देखा, उसने बस ऐसे किया। मैंने कहा पता नहीं ये क्या, हो सकता है सेल्फी एल्फी ले रही हो ऐसे। वो तो बाद में पता चला यार, अरे ये तो बीड़ी पी रही है, धुआं निकला जाओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा लड़कियां या महिलाएं होती हैं, वो भी। अरे क्या गजब होती हैं, खतरनाक तरीके से वो। और चलिए, अपन आगे बढ़ने वाले हैं आज। मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं, और मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले देखेंगे क्या चीज। हाँ, ये रहा अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में देखते हैं अपन। जल्दी से मध्य प्रदेश का मैप निकालिए एटलस में। एटलस में मध्य प्रदेश का मैप निकालिए। निकल गया सभी का? कितना पेज नंबर है? 9 पेज नंबर पर? नहीं नहीं, एमपी का अलग से दिया होगा। एम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। खान सर की बुक है ना एटलस, उसमें कितना पेज नंबर है? 21। खान सर की एटलस में 21 है, और ऑक्सफोर्ड वाली में देखो कितना पेज नंबर है। हाँ, ऑक्सफोर्ड की भी निकाल लो। पेज नंबर 19, 18, 19 पेज नंबर है ना। हाँ, इसमें 20, 21 पेज नंबर है खान सर वाली में। तो कोई सी भी हो आप देख लो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भिंड जिला की। सबसे देखो, सबसे पहले भिंड। अब मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के मैप में इधर देखोगे आपको भिंड मिल जाएगा। इधर जिवाला क्षेत्र है ना, इधर भिंड देखो आप, उसको मिल गया। हाँ, तो इसमें देखिए आप, ये बागियों का गढ़। क्या है ये? बागियों का गढ़। यहाँ पे भाई साहब बागी, हमारे दादा है ना, बागी थे। और भी कछु भी, डाकू तो ऐसे डाकू नहीं कहते, बागी। अरे डाकू थे, डाकू डकैत थे, नहीं नहीं डकैत नहीं है ये, बागी थे बागी। फूलन देवी नाम सुना होगा आपने। तो बागियों का गढ़ है भैया ये। कौन सा? भिंड जिला। भिंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बागियों का गढ़ हो गया। शिशुपाल सुना होगा आपने, प्राचीन काल में एक शिशुपाल था यहाँ, शिशुपाल का शासन रहा है यहाँ पर। शिशुपाल, शिशुपाल का शासन रहा है। यहाँ का एक गोहद का एक किला है, अटेर। अटेर, अटेर का किला है, अटेर। गोहद और अटेर का किला है। गोहद का भी है और अटेर का किला भी है, बहुत फेमस है, प्राचीन है, देखने लायक है, कभी जाओ एक बार।
अभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी 2-3 वर्ष पहले, तो इधर से जो चंबल नदी उफान पर थी, भयंकर पानी, तो पूरे क्षेत्र में पानी पानी हो गया था। तो फिर रेस्क्यू टीमें गई थी, एसडीआरएफ गई थी, तो उसमें पूरे में रेस्क्यू किया था, आर्मी भी आई थी रेस्क्यू करने के लिए। तो ऐसे ही देखा हुआ है मैंने, मैं भी घूमा हूँ, खैर अच्छा है, किला है, पुरानी चीजें हैं यहाँ पर। और देखोगे आप तो भिंड का गोहद है, गोहद। गोहद मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? गोहद भिंड में। गोहद भिंड में। लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? भारत में मासिनराम मेघालय। और मासिनराम मेघालय से पहले, मासिनराम मेघालय, देखो माँ सिम, मासिम, मासिन, हाँ हाँ, तो एंड कर लेना, ना कर लेना इसको। राम, राम, और ये क्या है? मेघ, मेघालय। तो देखो मेघ भी छुपा हुआ है और राम भी छुपा हुआ है, तो भैया राम भगवान होंगे वहां, और मेघ भी होंगे वहां, बादल भी होंगे। तो सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कहाँ हो रही है? मेघालय में हो रही है। और लेकिन गोहद, गोहद में क्या हो रहा है? कम वर्षा हो रही है। सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ हो रही है, जो मेघालय में, भारत में। और मध्य प्रदेश में हाँ, चलो, और आगे चलते हैं। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, भिंड जिले में सबसे कम लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आप देखते हैं कि कितने ज्यादा है, कम है। एक तो मुझसे ये कह रहा था, भाई साहब मेरी शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही है? नहीं नहीं, हो सकता है, मैंने कहा भ्रूण हत्या हो गई हो, पेट में मार दिया हो, तेरी वाली। ऐसा भी होता है, नहीं होता है, भ्रूण हत्या हो रही है बहुत ज्यादा, तो नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल गलत है ये। तो सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है? 837 है। 1,000 पुरुषों पर कितना है? 837 महिलाएं हैं। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में है सबसे कम। और इंडिया की बात करें अपन, इंडिया में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो वो होगा अपना, ऐसे याद रखना है अपन को, तो कैसे याद रखना? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें भैया, कि भैंसा चराने वालों की शादी नहीं होती। भैंसा चराएगा तो उसकी शादी कौन कर देगा? तो इसलिए क्या हो रहा है कि भैंसा चराते हैं। अच्छा, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये बताइए? भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार, हरियाणा। हिसार हरियाणा में क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र। तो भैंसों पे भी अनुसंधान हो रहा है, वहाँ रिसर्च हो रही है भैंसों पर। तो वहां पर भैंसें ज्यादा हैं भैया, तो कुंवारे ही रह जाते हैं वहां पे। ऐसा अपन याद करने के लिए है ये। अब मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? भिंड का है। और भिंड में अपन ध्यान रखेंगे, भिंड में भी ऐसा ही होता है। भिंड के पास में ही है मुरैना। हाँ, कम लिंगानुपात है यहाँ पर। यहाँ पर एक मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर एक कौन सा है? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है। तो मालनपुर भी बहुत फेमस है। मालनपुर में क्या है? इजरायल के सहयोग से लघु शस्त्र निर्माण बनाया जा रहा है यहाँ पे। कौन के सहयोग से? इजराइल देश। इजराइल का नाम तो सुना होगा ना? इजराइल, इसराइल से, इसराइल से जरूर सेला मारा, जरूर सेला, और न्यू शक्ल बना के आएगा। तुम्हारी समझ में पढ़ा है इंडिया? वर्ल्ड पढ़ा है क्या? तो वर्ल्ड नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, वर्ल्ड पढ़ोगे ना तो अपन कनेक्टिविटी के साथ इनकी राजधानी, करेंसी वगैरह बताया है। समझ लोगे आप। देखिए आप, इसके बाद में पास में, ये तो हो गया अपना भिंड, बिल्कुल जस्ट पास में ही है मुरैना। यहाँ पर क्या होगा? मुरैना, ये वाला क्षेत्र है मुरैना का, मुरैना। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, मोरैना, मोर, मोर समझ में आ रहा है ना, म्यूर।
तो भैया म्यूर के नाम से ही पड़ा है, इसका नाम क्या, मुरैना। म्यूर यानी मोर, मोर से ही पड़ गया मुरैना। यहाँ पर शहद, शहद जिला भी कहते हैं। यहाँ पर सरसों बहुत ज्यादा होती है। अब सरसों बहुत ज्यादा होगी, अब हाँ मधुमक्खी बिल्कुल जाएंगी, तो मधुमक्खी जाएंगी तो शहद ही बनाएंगी, शहद बनाएंगी तो उसे तोड़ेंगे, खाएंगे पिएंगे और क्या है, शहद अच्छा है, अच्छी चीज है। तो प्राचीन नाम इसका म्यूर वन है वैसे, और म्यूर वन कहते थे इसको, म्यूर वन, म्यूर वन यानी मोरों का वन, मोर रहते हैं वन। यहाँ पर एक 11वीं शताब्दी में कछवा वंश का शासक था, उसने शासन किया था। और मुरैना की अपन बात करें तो सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, मुरैना। तो उत्तर कहाँ है भैया, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। तो पूर्वी जिला, इधर पूरब है, इधर कौन सा जिला है, सिंगरौली। इधर कौन सा जिला है दक्षिण में, बुरहानपुर। इधर कौन सा है, अलीराजपुर। अरे याद रखना है अपन को। तो आप ध्यान रखो, उत्तर दिशा कौन सी साइड है, ऊपर, ये पूर्व, ये कौन सा है, दक्षिण। और तो मौसी बुआ, मौसी बुआ, मौसी बुआ याद रख लो आप, मौसी बुआ। तो भैया मौसी, तो मौसी याद रख, जब भी याद आए पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी चारों याद हो जाएंगे, केवल मौसी बुआ याद रख लो। मौ से मुरैना, सी से सिंगरौली, बू से बुरहानपुर, आ से अलीराजपुर, अलीराजपुर भी याद हो जाएगा आपको। तो मौसी बुआ याद रखना है, मौसी बुआ मतलब हाँ सभी पूर्वी राज्य, पश्चिमी चारों, पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो सभी अपन को कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मुरैना में सरसों, सरसों ज्यादा होती है ना, तभी तो शहद बनता है, तो सरसों ज्यादा होती है। अरे समस्या ये थी इसमें, क्या है, कम वर्षा होता, कम वर्षा होती थी, पानी की कमी थी, तो पानी की कमी समस्या। अब सरसों होंगी, वहाँ चोर बढ़िया ज्यादा पलते हैं। आपको पता है सरसों के टाइम में बहुत ज्यादा चोरियां होती हैं, ऐसा सुना होगा आपने, खेतों में। सब किसान ही हो ना किसान ही से जुड़े हो ना, ऐसा तो नहीं है कहीं तुम अमेरिका से सीधे आ गए हो यहाँ तो याद रखना है तुमको। तो सरसों होगी तो क्या होगा, हाँ तो उधर अभी बागियों का गढ़ बताया था मैंने, भिंड मुरैना श्योपुर ये वाला पूरा क्षेत्र है, लेकिन प्रॉपर अगर बात करें तो वो भिंड है, बागियों का गढ़ है ना। और दूध उत्पादन भी बहुत होता है यहाँ, कहाँ पर, मुरैना में, दूध, दूध उत्पादन, सरसों और दूध उत्पादन के लिए। हाँ देखो इसके पास में ही, ये इसके पास में ही ये रहा श्योपुर जिला, यहाँ पर मिल जाएगा आपको श्योपुर जिला। आप उसमें देखते रहिए, हाईलाइट करते रहिए उसको, और मैप में देखिए आप। हाँ हाँ हाँ, श्योपुर मिल गया ना, यहाँ पर क्या है, श्योपुर, ये एक नदी है, आपने सुना हो नदी, देखो भैया, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, चंबल का, नाम क्या है नदी का, चंबल। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, चंबल नदी का। तो याद कैसे रखोगे आप इसको, चंबल को, तो चंबल को कम्बल याद रख लो, नाम क्या है, चंबल, चंबल नदी है, उद्गम कहाँ से हुआ है, कम्बल याद रखो आप, तो कम्बल। तो जब भी मैं कम्बल, तो चंबल याद आएगा, एक जैसा नाम है ना। हाँ तो एक सेठ जी हैं, उनकी बहू है एक, तो उनकी बहू बोल रही है सेठ जी से, ससुर साहब आप कुछ भला काम कर लो, अच्छा काम कर लो, कम्बल ही बंटवा लो गरीबों में, कुछ नहीं तो आप जाना पाओ तो कोई के हाथ भिजवा दो,
जाना पाओ, जाना पाओ, बहू क्या करिए, तुम जाना पाओ, जाना पाओ। तो मऊ को हम बहू, मऊ मतलब बहू से मऊ याद आ जाएगा, तो मऊ, जाना पाओ की पहाड़ी, मऊ इंदौर। अरे सेठ जी को बड़ी पसंद आई ये बात, अच्छी ज्ञान ध्यान की बात बताई है, वैसे तो ये लड़ो करे मेरी बहू। अरे मजा आ गया एकदम। उन्होंने कहा यार क्या करें, कि चलो तो फिर बट, सेठ जी ने लिया कम्बल लिए, वो दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के क्या कर रहे हैं, वो कम्बल बांट रहे हैं। तो दौड़, इंदौर, इंदौर में क्या छिपा हुआ है, दौर। जब भी इंदौर की बात करेंगे तो जब दौड़ता हुआ दिखेगा कोई, समझ आना इंदौर है। तो इंदौर से हुआ है जाना पाओ की पहाड़ी, मऊ इंदौर से कौन सी नदी का उद्गम, चंबल का। तो कम्बल बांट रहे हैं तो याद आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन इस नदी को याद रखेंगे। देखो इंदौर इधर है, इधर उज्जैन मिल जाएगा आपको, फिर आ जाएगा क्या, इंदौर। तो इंदौर से ऐसे होते हुए ऐसे 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 ये ऐसे निकल जाएगी इधर, ये नदी आ गई। ये कहाँ, इधर से आई है कौन सी, उत्तराखंड, ये कहाँ है, अच्छा ऊपर से आएगी इधर से, हाँ जी सही है ना। इधर से कौन सी नदी आई है, यमुना। इधर से आएगी गंगा, गंगा में यमुना मिल जाएगी। तो इस प्रकार, अब इसी के पास में सुन लो, अब एक और नदी है, इसी की और कहानी सुना देते हैं आपको। एक नदी है उसका नाम है क्या, कुंवारी नदी। नाम क्या है, कुंवारी नदी। अब कुंवारी नदी का उद्गम हुआ है कहाँ से, शिवपुरी पठार से। शिवपुरी पठार कहाँ है, ये वाला ही क्षेत्र है, इधर से ऐसे होते हुई। अब इतने में ये नदी, कुंवारी नदी, कुंवारी है, शादी नहीं हुई है अभी, कुंवारी है। तो ये चंबल में मिलने ही वाली थी, उससे पहले बोली वो, ये चंबल नदी बोली। आए देख लो, सारी नदियां मुंह ही मिलवे आ रही हैं। जब पहले बातें चल रही हैं, ऐसे एक कहावत है। उसने कहा अच्छा तुम मिलवे, तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं तो अलग चली जाऊंगा। बिल्कुल अलग। तो इसने क्या किया, ऐसे इसमें ना मिलते हुए, चंबल नदी में ना मिलते हुए, जो इस प्रकार होते हुए ऐसे। अब इधर से एक नदी आ रही थी, कौन सी नदी, सिंध नदी। इधर से कौन सी, सिंध नदी का उद्गम कहां से हुआ, सिरोंज विदिशा। तो सिरोंज इधर है, विदिशा, तो विदिशा से ऐसे सिंध नदी आ रही है, ऐसे शिवपुरी होके ऐसे जाएगी वो। तो इसमें इसका, इसमें अंत हो जाती है कौन सी नदी, कुंवारी। लेकिन कुंवारी को बुरा लग गया, चंबल में नहीं मिली वो बेचारी। तो आप देखोगे तो दोनों बराबर बह रही हैं ऐसे तो, विजयपुर तरफ से जाती है कुंवारी नदी, उद्गम शिवपुरी जिले से हुआ है। तो ऐसा मत कह देना, देखो बुरी कोई भी लग सकती है। अब जैसे तो उसमें देखो आप महाभारत में, तो बुरी लग गई थी ना, महाभारत में बुरी किसको लगी थी, द्रौपदी की बात। द्रौपदी ने कहा था ना, अंधे का बेटा अंधा। अब जे सुन ली ईवान है, बड़े बड़ा ने। क्या नाम था उसका, दुर्योधन। दुर्योधन ने सुन ली ना, अच्छा मुंह से तेने कहा कह दई, अंधे का बेटा अंधा, महाभारत होगो। तो महाभारत भी हो सकता है। तो एक बात है, थोड़ी सी भी बुरी लग सकती है किसी को, तो ऐसे ही इस नदी को बुरी लग गई थी। अपन पढ़ रहे थे क्या, कौन सा जिला, श्योपुर। श्योपुर में देख रहे थे अपन, तो श्योपुर में, हाँ भारत का इथियोपिया कहते हैं इसको, श्योपुर को क्या कहते हैं, भारत का इथियोपिया। इथियोपिया क्या है, इथियोपिया एक देश है भाई साहब। इथियोपिया क्या है, इसे, इसकी राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। इसकी करेंसी है बिर्रे। ये थोप दिया, एक बाबा है, एक बाबा है बाबा। और बाबा क्या करते हैं, कोई भी काम होता है ना, अरे मोड़ा इतिया, ये काम कर ले मैं, अरे मोड़ा इतिया, थोड़ा सा भी दिखा, अरे मोड़ा इतिया, जेकर जेकर बैठने नहीं दिया बिल्कुल ही। तो भैया ये क्या है, ये थोप दिया, ये थोप दिया, वो थोप दिया, ये तो काम बताते रहते हैं। तो बाबा आदेश देते रहते हैं, आदेश देते रहते हैं, आदेश अबाबा। आदेश अबाबा किसकी राजधानी है, इथियोपिया की। बिर्रे है ना वो, बिर्रे हैं बिर्रे। तो बिर्रे क्या है, इसकी करेंसी है। तो इथियोपिया की राजधानी आदिस
अबाबा, और करेंसी पिर्रे, करेंसी पिर्रे है। तो इसको, ये श्योपुर को भारत का इथियोपिया कहते हैं। भारत का इथियोपिया क्यों कहते हैं? इथियोपिया में क्या है, कुपोषित लोग रहते हैं ज्यादातर, कुपोषित बहुत है वहां पर। तो कुपोषित अपना श्योपुर जिला है, तो श्योपुर जिला है, तो ऐसे इस प्रकार उसको क्या कह रहे हैं, श्योपुर को भारत का कुपोषित, किसको कह रहे हैं, श्योपुर को। तो भारत का इथियोपिया कहते हैं ना, कुपोषित है, दोनों में सेम है, इसलिए उसको कहा गया है। देखो कूनो पालपुर, नाम सुना है आपने, कूनो पालपुर अभ्यारण्य है ना, हाँ, उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया 2018 में। अच्छा, मोदी जी आए थे, मोदी जी यही रोड से तो निकल के गए थे, देखा होगा आपने, यूं यूं यूं, अरे गाड़ियां 50 निकल गई होंगी, पता ही नहीं चला होगा आपको। बहुत सी गाड़ियां निकली थी। चीता लाए थे, चीता, चीता लाए थे ना, हाँ, अपने पास में ही तो है। कभी जाना आप, देख के आना, घूम के आना, चीताओं से मिल के आना, और भाई साहब बढ़ जाओ। आए। हाउ आर यू कह दियो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, होगा रुक जा, क्या कह रही है। खतरनाक रहते हैं वो। 120 किलोमीटर तो उसकी स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर आओ। अब देखें, यहाँ श्योपुर जिला में कास्ट के खिलौने, कौन से खिलौने हैं, कास्ट के खिलौने, कास्ट, अरे काट के खिलौने बनाए जाते हैं यहाँ पर श्योपुर जिला में। पिछड़ा क्षेत्र है, कुछ नहीं तो काट के खिलौने बना लिए, और जंगल से पत्ते वगैरह ले आए, तेंदू पत्ते वगैरह, और क्या नाम है, हाँ वो प्रिया बोलते हैं, प्रिया जानते हो आप, गोबर फेंकते हैं उससे। प्रिया किसके आगे रखी जाती है, का एक कहावत में कहते हैं, बुट्टे के आगे, बुढ़िया के आगे क्या रख दी, प्रिया। इसका मतलब क्या है, उससे कहना नहीं है प्रिया रख दो बस, यानी कि इसको गोबर को फेंक आओ, ऐसा कहते हैं, मतलब कहावत है एक। तो वही प्रिया बनाई जाती है श्योपुर में। सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति है, सहरिया। एक हमारे एक मेरे जान पहचान वाला था, तो वो शराब पीता था, और शराब पी करके बस एक ही बात कहता वो, उसे सहरिया मत कह दियो। मैं आदिवासी हूँ, उसे आदिवासी कहूँ, मैं सहरिया मत कह दियो। ऐसा तो सहरिया जनजाति है, वो कहाँ पर पाई जाती है भैया, श्योपुर में ज्यादा है। वैसे चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग जी वाले क्षेत्र में है ज्यादा, लेकिन ज्यादातर लोग श्योपुर क्षेत्र में रहते हैं, शहरी जनजाति के। और उनका एक नृत्य भी है, दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी, और लहंगी, लहंगी तो जानते ही होंगे। हाँ, लहंगी एक एक मतलब उनकी जाति में ये प्रचलित है, एक तो दुलदुल घोड़ी, और एक हाँ दुल्लू रोड़ी, और लहंगी बोलते हैं उसको, हाँ डंडों से खेला जाता है। हाँ दोनों अलग अलग हैं। दुल्लू घोड़ी, दुल्लू घोड़ी होता है, अरे शादी ब्याह में, अरे उनकी क्या है, शादी ब्याह होता है ना, अरे सुनो तो सही, उनके शादी ब्याह में क्या होता है, एक कोई भी एक पुरुष, घोड़ी के टाइप का एक डिजाइन रहता है ऐसे, पीछे भी रहेगा, पूंछ वूंछ लगी होगी उसमें, एक कमर पर यहाँ से वो कसाई आ जाता है ऐसे, एक घाघरा सा टाइप का होता है, और फिर उसे पैसे पकड़ के वो बस नाचेगा वो, ये और कुछ नहीं। और लहंगी तो आपको ना पता ही होगा, वो कुछ गाते भी हैं लहंगे, हाँ डंडों से खेलते हैं लहंगी, लहंगी भी लट्ठ होते हैं बड़े बड़े। हाँ भारत का सब कुपोषित जिला श्योपुर। और पता है, श्योपुर को भारत का इथियोपिया कहा जाता है, इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी क्या बताई थी मैंने अभी, आदिस अबाबा। करेंसी फिर रहे हैं, अभी बहुत फिर रहे हैं,
आदेश देते रहते हैं, तभी तो आदेश अबावा, आदेश अबावा, तो आदेश देते रहते हैं, बाबा फिर रहे हैं, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। अपन जब बल पढ़ेंगे ना तो सभी लोकेशन शायद सभी को कंप्लीट करते रहेंगे। चलिए इसे साफ कर दूं मैं जरा। हाँ। अच्छा पूरब में क्या है, मध्य प्रदेश के पूरब में कौन सा जिला है भाई साहब? तो मौसी बुआ, मौसी बुआ, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, अलीराजपुर, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए आप ग्वालियर, कौन सा है? ग्वालियर, ग्वालियर मिलेगा आपको जस्ट बीचों बीच में इधर, कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो आप मैप में हाईलाइट करते रहना उसको, ये आपको मैप समझना देखना है कहाँ कौन सी जगह है क्या है, बस और कुछ नहीं है। ग्वालियर में देखिए आप तानसेन की नगरी है भैया जी। कौन की है? तानसेन की नगरी। तानसेन के गुरु कौन थे पता है? गौस थे, गौस, गौस गौस गौस, गौस मोहम्मद। ऋषि गालब की तपोभूमि भूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? ग्वालियर। ऋषि गालब, गालब, ऋषि गालब की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है भैया? ग्वालियर पड़ा है इसका नाम। हाँ। और किलों का रत्न या फिर भारत का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं, किले को कहते हैं। ग्वालियर में जो किला है ना, अच्छी व्यवस्था ये है कि जो भी एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चे, तो पहले एग्जाम देखो, आज सुबह हो गया अपना एग्जाम, तो सुबह हो जाने के बाद में आपको सोचता है यार परेशानी तो है, पैसे की तंगी रहती है थोड़ा स्टूडेंट के लिए, तो वो क्या करते हैं सुबह जैसे ही एग्जाम हो गया ना तो वो किला घूमे आएगा या फिर चिड़ियाघर घूमे आएगा। अ, वहीं पर शाम को ट्रेन है, दिन में तो कोई ट्रेन चलती नहीं है इधर को, रात में ही चलती है पूरी ट्रेनें, तो इस प्रकार है। इसलिए स्टूडेंट ज्यादातर ऐसे ही देखे आते हैं, सुबह एग्जाम हुआ फिर चले जाएंगे घूमने, हाँ, फिर अपने शाम को वापस आ जाते हैं, इस प्रकार। किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? ग्वालियर के किला। देखो ये क्या है, इसकी राजधानी थी, मध्य भारत एक स्टेट था पहले, मध्य भारत, उसकी राजधानी भी रहा है ग्वालियर। पहले ABCD में बांटा हुआ था, फिर 1 नवंबर 1956, फिर वो अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, चलो ठीक है। मध्य प्रदेश बना था कब? 1 नवंबर 1956 को ही बना था, उससे पहले स्टेट हुआ करते थे, तो जब थी उसकी राजधानी। हाँ ठीक। तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है, सोन चिरैया अभ्यारण्य। सोन चिरैया अभ्यारण्य कहाँ पर है? ग्वालियर घाटी गांव, ये शिवपुरी, हाँ जी वाले क्षेत्र में ही है। ग्वालियर से शिवपुरी की ओर जाओगे ना तो पूरा क्षेत्र ये क्या है, सोन चिरैया अभ्यारण्य में ही आता है। और समाधि बहुत इंपोर्टेंट है किसकी? तानसेन, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो उस रानी को काई की उपाधि दे रहे हैं लोग? मर्दानी, यानी हाँ मर्दों की, मर्दों की तरह, मर्दों से भी अच्छी लड़ी थी वो, तो भैया वो ऐसे बोलते हैं उसको, अच्छी बात है बहुत। झांसी की रानी के नाम भी हैं, बचपन का नाम क्या था? मनु, छबीली, कर्णिका। हाँ हाँ हाँ। और उनके पिता का नाम मोरपंथ, पति का नाम गंगाधर राव, गंगाधर राव। और जो वो भी खतरनाक थी, उनके बेटे का नाम क्या था पता है? दामोदर। उसको तो वो पीठ पे लाद के, आपको पोस्टर, हाँ पोस्टर दिख रहा है। हाँ, फिर लड़ती थी वो। तो रानी लक्ष्मीबाई,
रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी हुई है यहाँ पे। तानसेन और गौस का मकबरा भी है, तानसेन का भी यही है। मुजरी महल वगैरह बहुत सारे हैं। जयविलास पैलेस भी है। देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर, एडवोकेट वकीलों की ट्रेनिंग, देश के पहला, देश का पहला वकीलों की यानी एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ग्वालियर में ही हुई है सबसे पहले। बहुत अब बताओ, वकीलन नहीं ट्रेनिंग को दे रहा हो ग्वालियर सबसे पहले तो बड़ी बात है ना। यहाँ पर मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय भी है, संगीत के लिए जानी जाती है। कैप्टन कैप्टन रूप सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है। कैप्टन अंतर्राष्ट्रीय रूप सिंह स्टेडियम। अच्छा, रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है पता है? रूप सिंह, हॉकी जानते हो? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद के भैया, खास भैया रूप सिंह। और रूप सिंह का स्टेडियम भी कहां पर है? ग्वालियर में ही। कभी आप ग्वालियर गए हो ना तो स्टेशन के आसपास ही आप देखा होगा, पूर्व की ओर मुंह करके ऐसे देख लेना। टैक्सी से जा रहे हो आप, ऑटो से, तो बस ऐसे करके देख लेना, हाँ लिख रहा है रूप सिंह स्टेडियम, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है। आप देख लेना आराम से, रेलवे स्टेशन के आसपास ही है, मिल जाएगा। और देख लिया ना तो अच्छे से याद हो जाएगा, घूम भी आना तो यहाँ पर दोनों भैया थे जी, अरे दोनों खास सगे भैया रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद। अरे बहुत गजब। एक बार तो पता है क्या हुआ, भैया पाकिस्तान में गए खेलने के लिए, बिल्कुल मेजर ध्यानचंद परेशान, गोल नहीं हो रहा है, समस्या। मेजर ध्यानचंद ने कहा रोक दो हॉकी गेम, अरे गेम को रोक दो। कोच आओ भैया, खाओ खाओ अरे रुक जा, नाप पहले तू, ताकत तो है ना। और जब नपाई हुई ना तो छोटा था गोल, अब गोल होगा ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा गोल? उसका गोल का आकार था ना छोटा। अब पाकिस्तान की रस रस में बिल्कुल खून में ही क्या है, बेईमानी है, बेईमानी करते ही पाकिस्तान। हालांकि वो बेटा है, गलती करता रहे बेटा तो उसको माफ करते रहो, पर लेकिन ज्यादा ही गलती करे तो फिर डांट भी दो, कूट भी दो चलो कोई बात नहीं। अभी चाइना ने सड़क डाली है ना, हाँ CPEC, CPEC, चाइना सी जेरा, CPCE, हाँ CPEC, CPEC है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, तो देश का पहला एडवोकेट, एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सबसे पहले वकीलों को ट्रेनिंग कहाँ दी गई? ग्वालियर में दी गई। शुद्ध अपनी भाषा में याद रखो, ये किताबी भाषा तो हो सकता है कभी धोखा भी दे दे, वो सेंटेंस गड़बड़ हो गया, तो अपनी भाषा में कभी नहीं भूलोगे आप, इसलिए कहता हूँ अपनी भाषा में याद रखो, उसकी किताब की भाषा कुछ भी हो शुद्ध याद रखो, ठीक है ना। हाँ। अब देख लो भैया शिवपुरी क्या है, शिवपुरी, शिवपुरी देखोगे आप यहाँ मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी? जी वाला क्षेत्र है, यहाँ मिल जाएगी शिवपुरी। कहाँ मिलेगी? हाँ ये वाला, हाँ इधर ही ये वाले क्षेत्र में ही है। और शिवपुरी से इधर इधर जाओगे ना आप, इधर इधर पौरी तरफ, तो इधर पबा बसई मिलेगी, पबा बसई, पबा वाटरफॉल, वहां जाते हैं तो पानी कूद रहा है नीचे, सिद्ध बाबा का स्थान है वहां पे। हाँ बहुत ऊपर से वहां फिल्म बनी है, एक फिल्म शूटिंग हुई है, उसका नाम है डाकू हसीना शिवपुरी में, पौरी किला में, किले अंदर, इधर भी बनी है शिवपुरी में, छतरी वगैरह बहुत सारी। डाकू हसीना देखा है फिल्म?
हाँ, भयंकर खतरनाक रहती है। तब्बक 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 घोड़े से चलती है वो, है ना। हाँ, हमारे दादा ने देखी थी वो। दादाजी देखने जाते हैं, ओ अच्छी है। और वो उसको देखो, वो रजनीकांत को सपा करिए रखो है। और उसमें फिल्म में देखो तो जे काय का कमाल है, मेकअप का। अरे बहुत ज्यादा कर गया वो तो, लेकिन दिखता नहीं है ऐसा उस, लेकिन एक्टर अच्छा है वो, जो भी है, एक्टर एकदम मैन है। क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, रंग कोई मायने नहीं रखता है, क्वालिटी होना चाहिए, गुण होने चाहिए आपके। अब शिवपुरी में देख रहे थे, अब भैया शिवपुरी में ही आप इधर की और इसमें मैप में नहीं दिया होगा, देखो दिया है क्या। नरवर, नरवर नहीं है, शिवपुरी के इधर को है, जस्ट इधर को, इधर है नरवर। तो नरवर का किला भी बहुत फेमस, यहाँ पर राजा नल और दमयंती की कहानी प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, राजा नल और दमयंती की कहानी बहुत प्रचलित है। और इसका नाम भी, यहाँ पर पानी फैलता रहता है, क्या फैलता रहता है, पानी। तो नलपुर इसका नाम था, नरवर का पुराना नाम नलपुर। वहां जाओगे ना आप, वहां पर एक मंदिर है, कौन का मंदिर है वहां पर, लोड़ी माता का, हाँ। तो वहां तुम जाओगे ना कभी पूजा वूजा के लिए, तो देखोगे तो पानी फैलता रहेगा, तो नल खुले ही रहते हैं, वहां खुले ही रहते हैं, इतना पानी फैलाते हैं। तो ऐसे ही याद हो गया वो तो भैया नल खुलते रहते हैं, नल पूरे ही खुल रहे, पूरे ही खुलना है, तो कीचड़ होगी, कीचड़ होगी तो क्या हो गया, नलपुर, नलपुर याद कर लेना, ऐसे याद रख लेना। अरे शिवपुरी में सबसे अच्छा एक ही चीज, आपने सन 1857 की क्रांति सुना होगा, कहाँ से शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश में। हाँ, मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ नहीं, मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी नीमच छावनी से, नीमच छावनी से। लेकिन मध्य प्रदेश में तात्या टोपे, तात्या टोपे हैं उनका, आपने छतरी भी है, तात्या टोपे का वो खड़े हुए हैं, समाधि स्थल है यहीं पर। यहीं फांसी दी गई थी शिवपुरी में, किसी ने धोखे से पकड़वा दिया था उनको, और इसलिए अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी उनको। तो किसको फांसी दी गई है शिवपुरी में, तात्या टोपे, तात्या टोपे फांसी, तात्या टोपे झांसी की रानी, आपने देखा होगा फिल्म टीवी में, हाँ, सीरियल में, तो सीरियल तो तुम्हें बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि उसमें देख लेते हैं ना अपन आंखों से, हाँ ये आओ, उसकी शक्ल भी याद आ गई होगी भैया, कोई भी फिल्म विल्म देखी है उसकी, कोई भी कैरेक्टर निभाता है ना, उसकी शक्ल भी याद आ जाती है, हाँ ये कर रहा था। तो 18 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859 को क्या दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति, उसी की, हाँ 1857 की स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, 57 से 58 59 आजाद, देखो आजादी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य के पास है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये है राजस्थान। आपको दिख भी रहा होगा ये बहुत बड़ा राजाओं का स्थान है भैया, तो ज्यादा जगह देनी पड़ेगी इनको, राजा है, राजा पांव पसार के ही बैठेंगे यहाँ पे। और मध्य प्रदेश के पास भी बगल पास में ही है जी, दूसरा स्थान इसी का है। हाँ, पहले मध्य प्रदेश था ना, तो पहले पहला स्थान था इसका, अलग हो गया 2000 में, 1 नवंबर 2000 को, तो भैया इसका क्या हो गया, फिर सेकंड स्थान हो गया, फिर राजस्थान का पहला हो गया। शिवपुरी में क्या है, माधव राष्ट्रीय पार्क भी है, माधव राष्ट्रीय
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। अरे आप झांसी रोड को जाओगे ना तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, हाँ यही है। और जब नरवर जाओगे ना, नरवर, तो नरवर के रास्ते में ही मिलेगा आपको मणिखेड़ा बांध बोलते हैं ना, तो मणिखेड़ा बांध नहीं है वो, अटल सागर बांध। मणिखेड़ा तो गांव का नाम है, तो अटल सागर बांध, हाँ मणिखेड़ा के नाम से जाना जाता है, मणिखेड़ा बांध के नाम से जाना जाता है, लेकिन रियलिटी में अटल सागर बांध है उसका। तो अटल सागर बांध बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, जब भी आप नरवर जाते हो तो देखना। हाँ, मोनी सागर बांध भी यही इसी पर है, अटल सागर बांध भी है, सिंध नदी पर है। ये कौन सी नदी है? सिंध, शिवपुरी के पास से ही निकली है, बिल्कुल शिवपुरी के पास से कौन सी नदी निकली है? सिंध नदी ये से निकल गई। अब इधर से कौन सी नदी आई थी? कुंवारी। तो कुंवारी नदी कौन में नहीं मिलूंगू मैं? चंबल में। बुरी लग गई थी ना, हाँ ऐसे ही बुरी किसको लगी थी? द्रौपदी को। हाँ, नहीं नहीं द्रौपदी, हाँ सॉरी, द्रौपदी ने गई थी क्यों? अंधे का बेटा अंधा, अंधे को मोड़ा अंधा। और इधर से एक नदी है उसका नाम है बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा। कटिंग कराने जाओ तो जो नाई होता है ना फ्री में ज्ञान दे देगा भाई साहब। फ्री में ज्ञान कैसे देगा पता है? तो कोई भी, अब लड़कियां तो खैर, जो पुरुष जाते हैं ना उनसे पूछो, जब नाई की दुकान में बैठे जाते हैं ना कुछ लेते रहो भैया, ज्ञान लेते रहो। ऐसे ही तो लॉकडाउन की बात रहे, लॉकडाउन में क्या हुआ पूजा, सब कटिंग तो करा ही रहे हो, एक बात बताऊं कि यहाँ बोल, तुम यार कुमार तो हो ही, तबे का काम क्यों नहीं कर लेती हो तुम? तवा बना लो, अभी लॉकडाउन लगने वाला है, खूब चलेगा अपना तवा। तो ये अच्छा, यहाँ तो राय दे रहा है, कौन दे रहा है राय? तो राय दे रहा है, तो राय सैन समझ में आ गया। किसको दे रहा है? कुमार को। तो कुमरा गांव। तो कटिंग करते हुए कह रहा है, अबे अबे सुन तो ले, तू तो तबाह खरीद रहा है, कटिंग कर ही रहा है उधर, अबे बे तबाह, तो बे तबाह उधर कटिंग भी चालू, और लगा बे तबाह खरीद ले तू। तो बेतबा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? कुमरा गांव। जिला कौन सा है? राय। राय दे रहा है सैन, सैन ही कटिंग कर रहा है ना, याद हो गया अपन को। बेतबा। अब रायसेन कहाँ है भैया? विदिशा भोपाल रायसेन इधर ही है ना यहाँ पे। तो यहाँ से जो नदी आई है ऐसे होते हुए, हाँ रायसेन इधर है तो इधर से ऐसे होते हुए इधर से जाएगी जी, ऐसे। ये कौन सी नदी में अंत होगा इसका? यमुना में। यमुना आई है ना इधर से ऊपर से, फिर गंगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, गंगा यमुना का संगम। हाँ गंगा का यमुना का संगम कौन क्या कहलाता है? प्रयागराज। बताओ तो फिर। चलो कमेंट में बताएं, गंगा यमुना का संगम क्या कहलाता है। चलो आगे बात कर रहे थे अपन, यहाँ शिवपुरी से सिंध और कुंवारी नदी का उद्गम हुआ है, शिवपुरी से सिंध और कुंवारी। सिंध का नहीं हुआ है, सिंध का तो सिरोंज विदिशा से हुआ है, सिंध निकली है, पास से निकली है सिंध। कुंवारी नदी का और कूनो नदी का उद्गम हुआ है शिवपुरी से, पास से निकली है सिंध, लेकिन कूनो और कुंवारी दो नदियों का उद्गम हुआ है। हाँ यहाँ पर क्या है, लेदर फैक्ट्री बनाने की लेदर जैकेट है, एक लेदर जैकेट, लेदर की जैकेट है वो बनाने का। अरे मोदी जी पहनते हैं ना वो वाली जैकेट, कौन सी बोलते हैं उसको, कोटी टाइप की, बनती है यहीं शिवपुरी में ही बनती है, कोलारस में बनती है। हाँ शिवपुरी के पास में ही है कोलारस। हाँ मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर, तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर भी शिवपुरी है। हाँ पर्यटन में आप देख लो, बधैया कुंडी हैगी, छतरी हैगी, बाणगंगा हैगी, उधर चले जाओ थोड़ा सा, बांकड़े सरकार, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पावा वाटरफॉल,
और इधर एक और है सुल्तानगढ़ वाटरफॉल। सुल्तानगढ़ वाटरफॉल में 2019 में 15 अगस्त, कब की बात है? 15 अगस्त 2019। क्या हुआ भैया कि 15 अगस्त को 2019 को, अब 15 अगस्त है, लोग कहाँ जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए? तो कहाँ चुना उन्होंने? सुल्तानगढ़ वाटरफॉल। अब वहां पर जाके एक टापू है, बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, उस पर जाकर के पहुंच गए 30-35 आदमी। अब 30-35 आदमी पहुंच जाएंगे वहां पर, वो तो पिकनिक मना रहे हैं। उधर से पानी तेज हुआ, और तेज हुआ पानी तो क्या हुआ, दोनों तरफ आ गया। टापू है बीच में एक छोटा सा, एक कमरे के बराबर होगा लगभग, कोई ज्यादा छोटा सा ही टापू। मतलब उस पर 35-40 आदमी आ जाए इतने, तो 35 आदमी फंस गए वहां पे, पानी बढ़ गया। अब कुछ लोगों ने क्या, अब तो बस जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, तो कुछ लोग निकलने की कोशिश में वो बह गए थे, तो 9 लोग इकट्ठा मरे थे वहां पे 2019, 15 अगस्त को। फिर 16 अगस्त को रेस्क्यू किया गया एसडीआरएफ द्वारा। ग्वालियर एसडीआरएफ आई, शिवपुरी एसडीआरएफ आई, उन्होंने रेस्क्यू किया, 9 डेड बॉडी निकाल के पुलिस को सुपर्द किया था उन्होंने। तो कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जो कि खतरे वाली हो, पानी बरस रहा है, फंस जाए, जान चली गई ना उनकी। हेलीकॉप्टर भी आया, अब हेलीकॉप्टर भी काम नहीं कर रहा है वहां पे, तो ऐसी समस्या आ जाती हैं, हो जाता है। तो कौन सा वाटरफॉल था वो? सुल्तानगढ़ वाटरफॉल था, हाँ। यहाँ पर पहला पर्यटन नगर भी कौन सा भैया? शिवपुरी है, हाँ। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी, हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कौशल की कोठी है, जॉर्ज कौशल की कोठी है यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और एकमात्र माता का मंदिर माधव राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में साल में एक वर्ष ही निकलता है। कौन सी माता का मंदिर है वो? बलारी माता मंदिर। बलारी माता मंदिर, साल में एक वर्ष ही मेला लगता है वहां पर। और हाँ, तो मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र माता का मंदिर कहां पर है? शिवपुरी में है, वो है बलारी माता मंदिर। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गुना का और देख लेते हैं। गुना को देखो आप, गुना थोड़ा सा नीचे आओगे ना आप। चलिए इसको क्लियर कर दें पहले। ये आ गए, देखो, इधर इधर गुना मिल जाएगा अब आपको, इधर गुना लिखा हुआ मिलेगा, मिल गया, देखो। हाँ, देखें आप, पास में ही है, ज्यादा ढूंढने की दिक्कत नहीं है अभी तो। पास में धीरे धीरे चलना है। तो गुना मिल गया, गुना में, हाँ, यस, ठीक है। यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है विजयपुर में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर। और ये श्योपुर में भी आता है एक विजयपुर, वो अलग है। और ये गुना में है विजयपुर, और वो सबलगढ़ विजयपुर है, और ये गुना विजयपुर है। हाँ, तो विजयपुर में है एक गेल। गेल, गेल का नाम तो सुना ही होगा, गेल एक गेल, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो। गेल इंडिया लिमिटेड, हाँ। अब सुनो, अब क्या हुआ, एक मेला लगता है, तो एक मेला की बताता हूँ, तेजा जी का। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है पता है भैया? तेजा जी का मेला लगता है, अब उसकी एक कहानी सुनो पहले आप। दो मोनी थी लड़की। एक इतनी और एक इतनी, एक इतनी तो एक इतनी, मतलब एक छोटी और एक बड़ी। हाँ, अब दोनों जा रही हैं, और छोटी बहुत तेज होती है, छोटी बहन तेज मिलेगी आपको। तो वो तेज बहुत, वो चल रही है एक दिन, वो बड़ी वाली चल रही है 1 गुना तेज, और वो चल रही है 2 गुना तेज। तो गुना तेज चल रही है ना उससे, 2 गुना तेज चल रही है, तो वो स्पीड में आगे निकल रही है।
अपो जा रही है, आराम आराम से वो आ रही है। आजा जीजी आजा आजा। तो आजा जीजी तेज आजी, तेज आजा जीजी, कैसे आजा, तेज, तो तेज आजी, तेज आजा जीजी। अपो आगे, आगे पहुंच गई है, छोटी बहन बोल रही है बड़ी से, तेज आजा जीजी जल्दी तेज आजा। अपो अब जो बड़ी बहन है वो कह रही है, "नहीं, रुक जा बहना रुक जा, पीछे मामा आ रहा है।" अरे मामा मामा छोड़, भामा बात, भामा बाद में आवे करेंगे, तू तो भाई जल्दी आ जा। तो भामा बात कहाँ पर, गुना में। तो भामाबाद गुना में किसका मेला लगता है, तेजाजी का। तेजाजी सांप वगैरह काट लेता है ना, उसका बंद वगैरह लगाते हैं तेजाजी, वही है। हाँ, फिर वो बंद लगा देते हैं, फिर वो ऐसा धर्म धार्मिक क्षेत्र है। हाँ दूल्हा देव बाबा भी हैं, वो भी सांप के लिए हैं। दूल्हा देव तो इधर है, गाजीगढ़ धोरिया में। हाओ हाओ हाओ, बेराड़ में है। हाँ, बेराड़ से ही तो जाते हैं। तो वो गुना में कौन सा मेला लगता है, तेजाजी का मेला लगता है। गुना में ही है भामाबाद, तेजाजी का मेला लगता है भामाबाद गुना। और हनुमान टेकरी भी बहुत प्रसिद्ध है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, टेकरी सरकार बोलते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ऊंचाई पर है। आप ट्रेन से भी जाओगे ना तो दिख जाएगा, हाँ भैया जी गुना में, दूर से ही लाइट ही लाइट दिखती है, बहुत अच्छा लगता है उस पहाड़ पर। हाँ, इसके बाद देखें आप अशोकनगर जिला, कौन सा जिला है, अशोकनगर जिला। अशोकनगर में देखिए आप जल्दी से, अशोकनगर थोड़ा सा गुना से ही अलग हुआ है जे, थोड़ा सा इधर कोई मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा आपको, अशोकनगर जिला। अशोकनगर देखें आप, अशोकनगर में क्या भैया, चंदेरी का किला है। अशोकनगर में चंदेरी, भैया चंदेरी की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। और इसमें अगर भैयरों को साड़ी की बात की जाए, औरतों लेडीजों को अगर साड़ी की बात, कोई आ जाए बेचने वाला, पूरी दुकान फैलवा लेंगे, भैया बता भैया बता, चल बता अब कितने की है जे, 2,000 की है, 250 देगा। वो भी कहोगे जे भी हाँ सही है, अरे ज्यादा ज्यादा 350 तक वो, और बस छोड़ जाएगा, वो चला जाएगा, 300 में ही दे देगा। तो उनको पता रहता है कि जे हाँ। और वो भी, तो ऐसे भी चलता है। तो चंदेरी की साड़ी भारत में बहुत प्रसिद्ध है भैया, चंदेरी की साड़ी, चंदेरी में साड़ी प्रसिद्ध है, याद रखें। आपने अर्शदीप का नाम सुना है, अर्शदीप, अर्शदीप क्रिकेट, क्रिकेट में सरदार है अर्शदीप, वो गुना का ही है। हाँ हाँ हाँ, वही दुबला दुबला लड़का, पगड़ी पहने, हाँ वही तो सरदार जी, गुना के ही तो है वो। आओ अर्शदीप, अपने पड़ोसी हैं। तो लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, अशोकनगर। अशोकनगर में देख रहे हैं अपन, अशोकनगर में क्या देख रहे हैं भैया, कि अशोकनगर में एक चंदेरी का किला है, हवा महल भी है। हवा महल भी है चंदेरी के किला में, हवा महल, अच्छा इंडिया में हवा महल कहाँ है, हवा महल जयपुर में, जयपुर में है। पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को गुलाबी शहर। तो हवा महल, एक महल बना दिया भैया, राजा महाराजा थे पहले, तो राजा महाराजा ने क्या करें, कि क्या करें कि जो काम नहीं है, चलो एक, गर्मी लग रही है, पहले एसी वेसी तो थे नहीं, उन्होंने कहा एक महल बना दो, हम वहीं रहेंगे रानी के साथ। ठीक है भाई साहब रह जाइयो। तो हवा, एसी नहीं है तो अच्छी हवा आएगी, बढ़िया ऊंचा एसी बना दी उसकी, बढ़िया हवा आने लगी, तो हवा महल नाम दस दबा को। तो भैया यहाँ में से हवा अच्छी आती है, खिड़कियां बहुत हैं चारों तरफ, खिड़कियां तो हवा आएगी, बस तभी तो हवा, अब हवा चारों तरफ, कोई सी तरफ से आया है हवा लग जाएगी। अब ऐसे तो मुमताज का है वो बना दो, वो मर गई सही, ताजमहल बना दो, मर गई, ताजमहल बना दो, वो भी कारीगर के हाथ काट दे बने भी, शाहजहां ने कि ये सोई 200 नहीं बना दे। अच्छा 200 नहीं बना दे, वो भी
चतुर था। तुम कोई भी बिल्डिंग मकान बनवाना, कारीगर तुम्हारा पूरा काम नहीं करेगा, एक काम ऐसा छोड़ जाएगा, बेटा ये मुझे दोबारा बुलाए। ऐसा भी होता है। वो जहाँ शाहजहां जहाँ रुकता था, सोता था, वहीं पानी आता था, ऐसी व्यवस्था की है उसने, कारीगरों ने। जो वो भी अच्छा था। उसने कहा जब मैं हाथ कटवा रहा हूँ, रुक जा। वो तो पता कुछ ना कुछ गड़बड़ करवाएगा ये पहली। और क्या शक था, काट दे इल्ले, अब बना को, अब कैसे बना को महाराज। कट गए। हैं? हाँ। तो अशोक नगर पढ़ रहे थे अपन। अशोक नगर में क्या है, चंदेरी का किला है, हवा महल है, नौखंडा महल भी है। तो चंदेरी की साड़ी भारत में प्रसिद्ध है भैया। और बैजू बावरा की समाधि है। किसकी समाधि है? बैजू बावरा। बैजू बावरा की समाधि है। ये चंदेरी में है बैजू बावरा। और बैजू बावरा वैसे आप ग्वालियर की ओर जाओगे बैजू बावरा बावरा का नाम सुन के, लेकिन कहाँ पे है इसकी समाधि? हाँ, करीला का मेला लगता है, राई। हाँ, अशोकनगर में ही है करीला। अशोकनगर में ही है, एक जगह है करीला। करीला में क्या है? राई होती है एक। अगर किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहे ना, ऐसा कोई सोच रहा है कि भैया मेरी वाली तो भ्रूण हत्या में मर गई है, तो वो वहीं जाए, 10 रुपया दे किसको, राई को। नचनिया नचने वाली होती हैं, तो भेड़िया जाति की महिलाएं जो नाच करती हैं वहां पे, उनको 10 रुपए में नचाते हैं लोग। मतलब 10 रुपए 50 रुपए ऐसे देके, मतलब जो भी है। तो गरीब होता है तो 10 रुपए देके नचा लेता है भैया। और फिर वो करीला माता से कहता है भैया मेरे ब्याह हो जाए, तो ब्याह हो जाता है उसका। हाँ, तो करीला माता के लिए नचवाते हैं, ऐसी परंपरा चली आई है। तो वहाँ करीला माता का मंदिर है, वहाँ नचवाते हैं। तो नचवाया है, ब्याह हो जाता है। तो ऐसा है? तो ये कहाँ पर है भैया? अशोक नगर में है ना? हाँ। अच्छा आप बताओ जल्दी से, तेजा जी का मेला कहाँ पड़ता है बताओ? तेजा जी का मेला, तेजा जी वो दो गुना, गुना यानी गुना में पड़ता है। कहाँ पर? भामाबाद। भामाबाद गुना। अब वो तीनों दृश्य दिख रहे होंगे, छोटी बहन, फिर बड़ी बहन, फिर मामा। मामा, मामा जी नहीं, मामा बामा। मामा बामा छोड़। चलो ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। चलिए, कल जल्दी से एक एमपी को खत्म करके फिर अपने पूरा इंडिया कवर करना है। चलिए, थैंक यू।